आप इतने ज़हीन इंसान हैं, इस बात को मानिए आपके यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप इस तरह की बात कर रही हैं जो आपके इस एंकर होने को ज़ेब नहीं देता। आप किस तरह, आपने क्या कहा? व्हाई शुड यू से दैट? से व्हाट ढीठ सर? इंसान आपका। Because it's the truth. सेंसिटिव लगते हैं ये तो। शफकत साहब, हमारी बिटिया ने वही कहा जो हकीकत है। अच्छा, आप और बड़ी तहजीब से कहा आपसे। शफकत साहब, बड़ी तहजीब से कहा शफकत साहब, कोई आपकी मैं एंकर हूँ नहीं हूँ ये बात की बात है, ठीक है, चलिए छोड़िए, मैं इसको साइड में रख रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ आज की तारीख में पाकिस्तान जो अपनों के साथ कर रहा है उस पर ज्ञान दे दीजिए, उस पर थोड़ा इल्म अपना निछावर कर दीजिए। मेरे एंकर नहीं होने से ना हिंदुस्तान को फर्क पड़ेगा ना पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा। सर, हम ये बाद में बात कर लेंगे, प्रोग्राम खत्म होगा, मैं आपको फोन लगा दूंगी। आप मुझे अभी पाकिस्तान पर जवाब दीजिए। आप हिम्मत ही नहीं है बात करने की। आप इस तरह सिर्फ ड्रामे बना सकती हैं, मूवी बना सकती हैं। ये देखिए, आप लोग सिर्फ फिल्म में ये देखिए हाथ में उठा लेते हैं। ये देखिए, आंखें बंद हैं, ये देखिए सर, बंद हैं। आप हकीकत का फिल्म इनकार तो कर रहे हैं। आपकी आप बन रही शीशे है, के घर में शफकत बैठ के साहब। पत्थर मार रहे हैं लोगों को। सर आपको पता है पाकिस्तान को हम लेकर सब हंस रहे हैं आपको आपकी इस बात पर, फिर आप कहेंगे शीशे अदब के नहीं घर है, में तो तहजीब साहब नहीं है। आप बैठे हैं, 3 दरवाजे तो हमने आपको दिखा दिए। किसी औरत से आपको हमने बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आपको ले डूबेंगे। ये भागा हुआ आदमी है, इसकी आप किसी औरत की बात सुन ही नहीं सकते। आपका आपका बस चले रुबेका को बुरके में बंद कर दें। आप ले डूबेगा। ये जो आपके साथ कभी किसी औरत से बात सुनिए या सिर्फ आगे चलते हो, कभी भी चलती है। मुझे सर रुबिका हिंदुस्तानी है, इतना जल्दी इनके दबाव में नहीं आने वाली है। आप मेरी बात सुनिए शफकत साहब, शफकत साहब फॉलो कर रहे हैं। वो तो शफकत हमारे लिए बड़ी साहब, सर्विस कर रहे हैं, खुद हिंदुस्तान को तबाह कर शफकत लेंगे। साहब, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है मुझे ये बताइए। आप यहाँ मजाक सूझ रही है आपको, मुझे ये बताइए बलूचिस्तान में गिल्ली डंडा खेला जा रहा है, शीशे के घर में बैठ के पत्थर नहीं गिल्ली मारा डंडा जाता। खेला जा रहा है बलूचिस्तान में। आप मुझे ये बताइए पाकिस्तान क्या कर रहे हैं अपनों के साथ? हिंदुस्तान शीशे का घर नहीं है, हिमालय से ढका हुआ है। शीशे का घर हिंदुस्तान है, 5000 साल से हिंदुस्तान है और हिमालय की प्रोटेक्शन है। आप कह रहे शीशे का घर है? सऊदी अरेबिया घर बैठ के बना लिया आपने। पाकिस्तान है कि जिना साहब से बना दिया। ये हिंदुस्तान है, ये हिमालय की पहाड़ी से बचा हुआ है। इस पे कोई हमला कर सकता है और 1000 साल हुकूमत करने के बाद भी जूते खा के जिना साहब का बटा हुआ टूटा हुआ पाकिस्तान संभाले। आप क्यों अपने लोगों को मार रहे हैं? कम से कम अपना लिहाज कर लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप इतना झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान के सिलेबस को आप बैठ कर लिखना शुरू हो जाते हैं। आप तारीख को मसख करते हैं बात करते हुए, इतनी ऊट-पटांग बातें करते हैं, जिसमें आप इतने बन के गलत बातें करते हैं और इतना बड़ा धोखा देते हैं अपने ऑडियंस को। आपकी मैं हैरान हूं कि आप क्वालिफाई किस तरह करते हैं कि आप तारीख के ऊपर बात करें, सिर्फ इसलिए कि आप एक भगोड़े हैं और पाकिस्तान के क्रिटिक्स हैं। आई एम वेरी सॉरी। नेताजी की ट्रेडिशन में, नेताजी को अपने पास की ट्रेडिशन में आपको जब बोलने का मौका दिया जाता है शफकत साहब, मैंने आई हैव गिवन यू गुड टाइम, मुझे लगा आप पॉइंट पर कुछ बात करेंगे, पर आप जो ये ऐसे पढ़ने लग जाते हैं, गाय हमारी माता है, उसके 2 सींग एक पूंछ है, इससे ना आपको फायदा है ना हमें फायदा है। आई एम सॉरी शफकत साहब, आप पॉइंट पर बात कीजिए, आप फैक्ट्स पर बात कीजिए, आप जवाब दीजिए कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ क्या कर रहा है। उनके पास जवाब है ही नहीं। आपके पास सच में जवाब नहीं है, आप बौखला रहे हैं। क्या करेंगे? आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आप जाके देखें कि 14 अगस्त खुशदार में, डेरा बुक्ती में और क्वेटा में किस तरह मनाया गया है, और आपके इल्म में नहीं है कि कितने लोग गए चमन में बॉर्डर पाकिस्तान का झंडा लेकर। लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड। आपने अपने फौजियों पूरी को दुनिया भर में कैसे फौजियों से यूनिफॉर्म उतरवाई, उनको परेड कराया, बलोची कपड़े पहना के और तस्वीरें खींची। कि वो मैं सुन रहा हूं, ये तस्वीरें ईस्ट पाकिस्तान में भी खींची थी। सुन रहा हूं। चोर बाजारी बंद करो, ये कर्नल बाजी बंद करो। ना फौज है तुम्हारे पास, ना कुछ है, सिर्फ कह रहे हो अपने लोगों को खून चूस रहे हो। आप आदमखोर हो सबके सब। आई नहीं देने सकते हैं, और आपकी टीवी के कंडक्ट करने का प्रोग्राम पैथेटिक है।
a lesson from Pakistan to सर एक तो India ये जो about एडजेक्टिव्स आप लेकर आते हैं शफकत साहब, इसको आप बंद कर दीजिए पेटी में, हमें इसकी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के प्रोग्रामों से बहुत अच्छा है शफकत साहब। मैं नहीं नहीं आपको सर, हम बता दूं- कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप जो हैं ये एडजेक्टिव्स अपने पास रख दीजिए, आप सिर्फ हमें इन सारे सवालों के जवाब दे दीजिए कि अब तो सारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के साथ हो गए हैं और आप यहां आकर कंपेयर करने लग जाते हैं। हमारे यहाँ पैलेट चलती है और आपको लगता है चीजें तमाम हो गई हैं और वहां जेनोसाइड का नाम दिया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान को दिख रहा है कि वहां क्या हो रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है साहब, और आपको ये लगता है कि ये प्रोग्राम कंडक्ट नहीं होना चाहिए। अब मुझे ब्रेक लेना है, उससे पहले 20-20 सेकंड जीडी बख्शी साहब, आप ये बताइए कि इस पूरे के पूरे मसले पर जिस तरीके से पाकिस्तान फिर आंखें बंद कर रहा है, लगता है कि चीजें बदलेंगी या ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? देखिए साहब, ऐसा है बिटिया, ऐसा है कि पाकिस्तान 4 बार पिट चुका है हमारी फौजों से मैदान जंग में, और पिछली बार तो 71 में तो आधा देश खो दिया। अब फिर वो हुंकार भर रहा है किसकी हिमाकत पे? ये हिमाकत कहां से आई? अरे साहब, ये इंपोर्ट हुई है चीन से। ये चीन ने जो 46 अरब डॉलर क्या दे दिए, ये पाकिस्तान के सर पे चढ़ गए। और हमने क्योंकि शांति की बात करी, हमारे प्रधानमंत्री ने पीस का एफर्ट किया, तो इनकी फौज के सर 7वें आसमान पे पहुंच गए। इन्हें जमीन पे लाना हमें आता है। और मैं साफ कह रहा हूं कि अभी भी पाकिस्तान वाले सोच लें और फूंक फूंक के कदम चलाएं। अभी तक हमारी अच्छाई देखी है, बुराई देखनी पड़ी तो इनका मुल्क तबाह हो जाएगा, और हो चुका है ये एक चीज बार। सर फिर ये समझाते बर्बादी समझाते की थक राह गए, पे लेकिन अपने शफकत आप को सईद लेकर साहब जा रहे हैं। को कुछ और ही चीजें नजर आने लगती है। उनको मूवी बनाने पर दिक्कत हो जाती है, उनको बातचीत करने पर दिक्कत हो जाती है। सज्जनार साहब 20 देखिए, मैं एक टिप्पणी करूंगा जो जनरल बख्शी जी ने कहा, जो पहले चीन के लोग कहा करते थे जब वो सहायता करते थे पाकिस्तान की, दैट वी हैव रेंटेड पाकिस्तान, और अब जब से ये उनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हुआ है, तो अब वो कहने लगे हैं नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग अप पाकिस्तान, पाकिस्तान को खरीद रहे हैं। तो जो उन्होंने कहा है, जो इनके इतना दम जोर शोर जो आया है और जो कश्मीर में वो कर रहे हैं, वो उनको इससे जो भाई चीन हमारे साथ खड़ा है इसको लेकर उनका बहुत हौसला बढ़ा है। परंतु ये जो अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां से कहा है, इससे उनको आईना दिखाया है, वो तिलमिला गए हैं और वो देखना नहीं चाहते, और वो ये इसका विचार नहीं कर सकते जो इसका अंतर्राष्ट्रीय दबाव इनके ऊपर पड़ेगा तो इनका कैसा रिस्पॉन्स होगा। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बिल्कुल तारिक नहीं। साहब लास्ट 20 सेकंड्स। देखिए, मेरी सजेशन है कि हिंदुस्तान को दिल्ली के अंदर बलोचिस्तान ह्यूमन राइट्स सेंटर बनाए। नंबर 2, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां की लोकसभा में सीटें क्रिएट करके वहां 5 नॉमिनेट करें बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद एरिया के मेंबर्स। फिर आप बात करें इनसे, और अगर नहीं दबते तो बलोचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाइए, जैसे आपने तिब्बत को दिया, और पार्लियामेंट मुनक्किद करें, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अगर 50 या 100 बलोचिस्तान लीडर्स की पार्लियामेंट इन एग्जाइल बनेगी हिंदुस्तान में, तब इनको पता चलेगा कि व्हाट दे आर डूइंग। उस वक्त तक ये तो हथकड़ियां बांध के प्रिजनर्स को शूट कर रहे हैं। अब ये तो ये जब गीदड़ की मौत आती है तो वो भागता है पाकिस्तान की तरफ।